नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां पर आपको बताते हैं कि देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक कार्यक्रम में संबोधन के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। हमारी संस्कृति में शिक्षक पूजनीय माने जाते हैं। मैं भी ये मानती हूँ कि एक निष्ठावान शिक्षकों को अपने जीवन में जिस तरह की सार्थकता का अनुभव होता है उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। शायद इसलिए जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्ण के प्रशंसकों ने उनका जन्मदिन मनाने का प्रस्ताव रखा, तो उस विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक, लेखक एवं स्टेट्समैन ने ये इच्छा जाहिर की कि उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। ये शिक्षक भी रह चुके थे और अपने शिक्षक रूप को ही उन्होंने सबसे अधिक महत्व देना चाहा। भारत के एक अन्य महान पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से एक समारोह में पूछा गया कि वो एक वैज्ञानिक के रूप में याद किया जाएंगे अथवा एक राष्ट्रपति के रूप में। कलाम साहब ने जवाब दिया कि वे चाहेंगे कि उन्हें एक टीचर के रूप में। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन की तारीफ की है। सीएम केजरीवाल ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, सुनिए जरा। I want to share my experience when Stalin Saab came to Delhi. In the last week of March, we got a message that Stalin Saab wants to come and visit Delhi government schools. I was very surprised because in our country, we rarely see chief ministers going to each other's state and see the schools or the hospitals. Most of the time of a politician goes in politics, and very little time is spent on development. So I asked my office to confirm doubly whether it is true that he wants to come to see the schools and Mohalla clinic. They said yes, he just wants to come to see the schools and Mohalla clinic. I was so happy to receive him. I personally went and received him. I took him around the school. I took him around the Mohalla clinic. And during media interaction, he announced that he will open similar schools of excellence in Tamil Nadu, and he will invite me for the inauguration. So I was very sure that he's going to do that. But I thought it might take about a year, 2 years, 3 years before it happens. Stalin Saab, I'm so pleasantly surprised that you have done it in 6 months. Within 6 months, now I got an invitation to come and make the announcement that 26 schools of excellence will soon be started in Tamil Nadu. I am told that there are already 10 model schools which are working here, and 15 more model schools are. तो वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वहीं मनीष सिसोदिया ने भी बीजेपी पर हमला बोला है। जितने सवाल, जितने प्रश्न हम करते थे, उस सारे प्रश्नों का जवाब ये स्टिंग ने दे दिया है। और ये भी आज स्पष्ट हो गया कि जो रेवेन्यू दिल्ली सरकार को आता था वो शराब व्यापारियों को क्यों दिया जाता था, क्योंकि वो पीछे से घूम करके इनके पास जाना होता था। आज दिल्ली के बच्चे कह रहे हैं कि मनीष अंकल, आपने हम सबको ढाल बनाकर दिल्ली को ऐसे लूट लिया। दिल्ली की महिलाएं, माताएं, बहनें कह रही हैं कि बेटा केजरीवाल, तुम अपना भोला भाला चेहरा दिखाकर इसके पीछे इतना बड़ा लुटेरा चेहरा रखे हुए थे। आज कच्ची कॉलोनियों के लोग क्या सोच रहे होंगे, जिनको टारगेट किया गया। इस स्टिंग में आया कि कच्ची कॉलोनियों में और ज्यादा बिक सकता है शराब, बेचो जितना बेच सकते हो। कच्ची कॉलोनियों के लोगों को, झुग्गी वालों को आप शराब के समंदर में डुबाना चाहते थे, लूटने के लिए दिल्ली को।
तो अब समझ में आया है कि क्यों दिल्ली की ये दुर्दशा है, क्यों गलियां टूटी हैं। 2 दिन पहले सीबीआई के एक अधिकारी ने सुसाइड किया और उसकी पूरी खबर आप लोगों ने, मीडिया ने भी दिखाई थी कि किस तरह से एक सीबीआई के अधिकारी ने सुसाइड किया है। उनके बारे में पता चला है कि जिस सीबीआई अधिकारी ने सुसाइड किया था वो जितेंद्र कुमार जी थे, डेप्यूटी लीगल एडवाइज़र। ये सीबीआई के एंटी करप्शन ब्रांच में लीगल एडवाइज़र थे। इनका काम था लीगली चीज़ों को अप्रूव करना, उनको रिजेक्ट करना, उनकी सारी लीगलिटी को देखना। और मेरे खिलाफ जो फर्जी एफआईआर कराई गई है एक्साइज के मामले में,